हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछली परीक्षा में आए हुए ईएसबी के वो सभी प्रश्न जो साइंस की प्रमुख खोजों से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो में अंत तक बढ़े तो भाई आपके खोज से एक भी क्वेश्चन कटने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपके सामने इलेक्ट्रॉन आता है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी वैज्ञानिक जे जे थॉमसन का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में कैथोड के रूप में इसका आविष्कार किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अति सूक्ष्म कण होते हैं जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस पर -1.6 ई -19 कूलाम परिणाम का ऋणावेश होता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना। ये 3-4 चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। इसका द्रव्यमान 9.1 यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.11 ई -31 किलोग्राम होता है और यह स्थायी मूल कण है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन के अगर इतना आप याद कर लेते हैं, यहीं से आपका इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड में आता है आपका प्रोटॉन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे प्रोटॉन, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी प्रसिद्ध वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, प्रोटॉन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन मतलब गोल्ड। प्रोटीन जो है सोने के समान होता है, ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन सोने के समान होता है क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी बनाता है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। तो प्रोटॉन की खोज किसने? गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, 1896 में की थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। इस पर 1.602 ई -19 कूलाम का धनावेश होता है और इसका द्रव्यमान 1.626 ई -27 किलोग्राम होता है, जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 1845 गुना है। इतना आपको याद कर लेना प्रोटॉन के बारे में, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात आती है यहाँ पे आपकी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे इसकी खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन मतलब एनसी न्यूट्रॉन, ऐसा आप याद रख सकते हैं। एनसी मतलब न्यूट्रॉन से आपका न्यूट्रॉन हो गया, सी से आपका चैडविक हो गया। ठीक है, एनसी न्यूट्रॉन इनका जो नाम है। ठीक है, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? एनसी न्यूट्रॉन मतलब चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने। 1932 में इसकी खोज की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है, 1932 में कही थी। ये आवेश रहित ऋण होते हैं, ये भी आपको याद रखना। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान 1.67493 इंटू 10 - 27 किलोग्राम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1839 गुना होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इतना आप याद कर लेते हो। आपके न्यूट्रॉन के क्वेश्चन इर्द गिर्द इसी से पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नाइट्रोजन, इसकी खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने की थी। पूरा आपको नाम याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी पूरा नाम भी पूछा जाता है। ईएसबी में आजकल क्या हो रहा है भाई, पूरा नाम को ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको डैनियल रदरफोर्ड पूरा याद करके रखना है, जिन्हें 1773 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस है। ठीक है, सामान्य दाब और ताप पर यह गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। ये चीज़ आपको पता होगा। ठीक है, आपका पर्यावरण में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि नाइट्रोजन का आपके पर्यावरण में कितना परसेंटेज, तो 78% आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के बारे में आपको थोड़ा सा ये तथ्य याद रखना है। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिस ने की थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। इन्होंने इसे लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त किया था। जल तथा ज्वलनशील वायु नाम था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना, ज्वलनशील वायु भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजन को। 1883 में लेवाइसिए ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है। ठीक है, लेवाइसिया ने इसका नाम रखा था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना, हाइड्रोजन खोज हेनरी कैवेंडिस ने की थी और आपका जो इसका नाम किया था, तो लेवाइसिया ने इसका नामकरण किया था। आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन की बात आती है आपकी ऑक्सीजन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ईएसबी तो भाई इसमें बहुत भर के क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सबसे पहले ऑक्सीजन खोज 1772 में स्वीडन के कॉर्ल सिले नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद 1774 में, ये चीज़ आपको दोनों डेट याद रखनी। 1774 में ऑक्सीजन की खोज प्राप्ति अथवा प्रारंभिक अध्ययन में जोसेफ प्रिस्टले, इनको बहुत महत्वपूर्ण था इनका भाई योगदान, तो ये भी आपको याद रखना है का योगदान रहा है। उन्होंने अपनी खोज को प्रकाशित भी किया। इसका नाम ऑक्सीजन रखा और इसका अर्थ था अम्ल उत्पाद याद रखना है। इसका नाम किसने किया था? प्रिस्टले ने इसका नामकरण किया था। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो की थी आपके कॉर्ल सिले ने की थी। ठीक है, स्वीडन के कॉर्ल सिले ने इसकी खोज की थी
1972 में। इतना आपको याद रखना ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई यहाँ पे। तो कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं जो कि आपके वन लाइनर में पूछी जाती हैं। क्वांटम सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो मैक्स प्लैंक ने किया था। कैलकुलेटर का खोज किसने किया था? बी पास्कल। कैलकुलेटर के जो बटन को अपन दबाते हैं उसको दबाने से क्या होता है? पास्कल, ठीक है। इस टाइप से आपको याद रखना है ट्रिक से। क्लोरोफॉर्म की जो खोज की थी जेम्स हैरिसन ने किया था। टेलीग्राफ की मार्कोनी ने किया था। टाइपराइटर तो इसकी जो खोज की थी क्रिस्टोफर लेथम सोल्ज। टेलीग्राफ टेली ने 1808 में इटली में किया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आता है भाई आगे यहाँ पे आपका टेलीफोन। इसका आविष्कार ग्रैहम बेल ने 1876 में किया था। माइक्रोफोन अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने किया था। ये भी इसका आविष्कार था माइक्रोफोन, ठीक है। यूएसए में 1876 में किया था। टेलीग्राफ का इसको टेलीस्कोप का जो आपका आविष्कार किया था गैलीलियो ने किया था। और आगे ग्रामोफोन व इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने यूएसए में 1878 में 1879 में किया था। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख आविष्कार और भी यहाँ पे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की आपका सैमुअल हैनीमैन ने किया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। पोलियो की टीके जॉनी सॉल्क ने किया था, ठीक है। आपका राइबोसोम जॉर्ज पोलैंड। मलेरिया की चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। ये चीज़ तो भाई आपको याद हो गई होगी, इतनी बार आपने देखा होगा क्योंकि ये भी भाई यहीं से बार बार क्वेश्चन उठा रही है। आगे बढ़ते हैं। आपका जीव द्रव्य की खोज डुजार्डेन। माइट्रोकांडिया रिचर्ड मैन अल्टमैन ने इसका खोज की थी और आपका वैंडन ने इसका नामकरण किया था। हृदय प्रत्यारोपण आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड ने इसका खोज किया था। एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा तो जोसेफ लिस्टर। और सल्फा ड्रग्स डी आपका जी डोमान। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से आपको मैं बता दूं अपना टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम अपना मिल जाएगा स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 के नाम से, जहाँ पे आपको इसी की पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ से रिवाइज करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इसी तरह की वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आप सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, आगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और अगर आप चाहते हो कि करंट अफेयर की आपको सीरीज़ चाहिए डे बाय डे, तो डेली मैं आपको टॉप 10 टू आपके 15 क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके लिए आप मेरे को कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करते जाऊंगा, ठीक है। तो भाई अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।